तो टाइप 6 पढ़ रहे बेटा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। इसमें जो सवाल होता है पहले सवाल लिखते हैं, उसके बाद इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये पूछेगा फाइंड द फिफ्थ टर्म ऑफ द एपी फ्रॉम द एंड। इससे पहले इसके साथ जो कॉन्सेप्ट जुड़ा है उसको समझ जाते हैं। मान लो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मैंने कोई एपी लिखा 2 4 6। जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो एपी है इसका पहला टर्म क्या है बेटा ए का वैल्यू कितना है 2। मैं यहाँ पे कॉमन डिफरेंस को चेंज कर लेता हूँ थोड़ा, क्योंकि पहला टर्म के साथ वो कोइंसाइड कर जा रहा है। मैंने एक एपी लिखा 5 9 13 एंड 17। इसका पहला टर्म क्या है है। ए का वैल्यू कितना है 5 और ये इसका लास्ट टर्म कितना है बेटा 17। मैंने 4 ही टर्म्स कंसिडर किया इस एपी में, तो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है 4 है। अगर मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलूँ, क्या मुझे एक एपी मिल रहा है विथ कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू 4। अगर मैं बैकवर्ड डायरेक्शन में रिवर्स ऑर्डर में जाऊँगा तब भी एपी मिलेगा। याद रखना बेटा, इसका पहला टर्म कितना आ जाएगा रिवर्स ऑर्डर में चले तो 17 13 9 एंड 5। तो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, रिवर्स ऑर्डर पे चलते भी हमको एपी मिलेगा, लेकिन इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो डी की 4 की जगह क्या आ जाएगा बेटा -4। बोलने का मतलब है यहाँ अगर कॉमन डिफरेंस डी है तो यहाँ कॉमन डिफरेंस कितना बन जाएगा -d बराबर। इसी को लेके हम क्या बनाएंगे फॉर्मूला बनाएंगे। तो फाइंड द फिफ्थ टर्म सिक्स्थ टर्म सेवन्थ टर्म ऑफ द एपी फ्रॉम द एंड। बोलने का मतलब ये है, मान लो कोई एपी आपके पास गिवन है ए प्लस डी ऐसे चलता जा रहा है। इसका लास्ट टर्म कितना गिवन है बेटा एल। हम सब जानते हैं बेटा एपी का जो जनरल टर्म होता है, जनरल टर्म nth टर्म ऑफ एन एपी, क्योंकि ये रिवर्स ऑर्डर में भी तो एपी हो जाएगा। रिवर्स ऑर्डर में जो एपी बनेगा वो बनेगा L-D L-2D एंड सो ऑन। कहाँ तक जाएगा बेटा ये ए तक जाएगा। याद रखना इसका जो कॉमन डिफरेंस था वो डी था, तो इसका जो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा वो क्या -d आ जाएगा। ये तो हम पढ़ रखे हैं। तो एक फॉर्मूला बनाते हैं। जनरल टर्म इस एपी के लिए क्या होगा सर, इस एपी के लिए जो जनरल टर्म होगा वो हो जाएगा ए। ये नहीं लिखेंगे यहाँ पे, इसको हम लोग लिखेंगे फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस। गेटिंग माई पॉइंट। यहाँ पे फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू कॉमन, यही तो फॉर्मूला होता है एपी का। कोई भी जनरल टर्म nth टर्म को फाइंड करने के लिए शर्त ये बेटा यहाँ पे जो n है इसका n-1 करना होता है यहाँ पे, और यहाँ पे हमेशा फर्स्ट टर्म रहेगा और यहाँ पे उस एपी का कॉमन डिफरेंस रहेगा। लेकिन जब हम एंड से जाते हैं एपी हमारा रिवर्स गियर में आ जाता है। रिवर्स गियर में आने का मतलब है जो फर्स्ट टर्म यहाँ पे ए था वो ए ना होके अब क्या बन जाएगा बेटा एल बन जाएगा। लेट अस रिप्लेस इट। जनरल टर्म मैं लिख दिया अभी फ्रॉम द एंड। अगर कोई एपी आपको गिवन है, एंड से उस एपी का जनरल टर्म फाइंड करने का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, जनरल टर्म ऑफ द एपी फ्रॉम द एंड। एंड का मतलब जो लास्ट टर्म होगा ना वो इस एपी के लिए पहला टर्म बन जाएगा। बताओ बेटा फर्स्ट टर्म इस एपी के लिए क्या बन जाएगा एल बन जाएगा। n-1 मैं ऑलरेडी बोला था, इसका अगर कॉमन डिफरेंस डी है तो रिवर्स गियर में ए बी का कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा -d। तो पुट कर देना बेटा n-1 इंटू यहाँ पे डी की जगह क्या आ जाएगा -d। इन दिस वे वी आर गोइंग टू गेट ए फॉर्मूला। ये माइनस इधर स्प्लिट कर दूँ तो ये बन जाएगा n-1 इंटू डी। रिमेंबर दिस, जहाँ पे फॉर्मूला में प्लस था वहाँ पे हम फॉर्मूला में क्या लाए माइनस लाए। दूसरी बात बेटा, जहाँ पे फॉर्मूला में हम पहला टर्म यूज़ कर रहे थे, रिवर्स ऑर्डर में जाएंगे तो उस फॉर्मूला में हमको लास्ट टर्म को यूज़ करना है। एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। मान लो मेरे को एपी दे रखा है, पहले इसको गिन को बताएंगे और फॉर्मूला में यूज़ करेंगे। देख लो बेटा ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। मान लो 5 9 13 17 21 24 25 29 एंड 33। हमने एक एपी लिखा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इस एपी का पहला टर्म कितना है 5 और इस एपी का कॉमन डिफरेंस कितना है डी इक्वल टू 9 डी इक्वल टू 4। ओके, डी का वैल्यू यहाँ पे 4 है, ए का वैल्यू यहाँ पे 5 है। बट ए को हमें काम में लेना है। मान लो इस एपी में आपको पूछ लिया व्हाट इज द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड। ये बोल रहा है कि इस एपी का फोर्थ टर्म फाइंड करना फ्रॉम द एंड। अगर फोर्थ टर्म पूछा है फ्रॉम द एंड, इसका मतलब है गिन के अगर बोले ये तो फर्स्ट टर्म हुआ, ये सेकंड टर्म हुआ, ये थर्ड टर्म हुआ, ये फोर्थ टर्म। मेरा आंसर क्या आना चाहिए बेटा 21 आना चाहिए। 21 बिगनिंग से कौन सा टर्म है 1 2 3 4 5। यहाँ से गिने तो ये फिफ्थ टर्म में आता है और यहाँ से गिने तो ये फोर्थ टर्म में आता है। हमें फिलहाल
यहाँ से गिन के फोर्थ टर्म यानी कि 21 तक पहुँचना है। तो सीधा वो फॉर्मूला लगाते हैं और देखते हैं आंसर सही आ रहा है कि नहीं। बेटा एल की जगह हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे 33। देखो डी 4 था तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या यूज़ करेंगे बेटा, डी की जगह तो 4 ही यूज़ करेंगे क्योंकि माइनस का साइन हमें वहाँ पे यूज़ कर लिया है। तो कॉमन डिफरेंस इक्वल जो डी था, डी की जगह हमने 4 यूज़ करना है, लेकिन 4 नेगेटिव साइन के साथ अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो यूज़ करो फॉर्मूला एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे एन की जगह क्या यूज़ करेंगे 4 यूज़ करेंगे। एल कितना है 33 माइनस, बेटा ये डी का वैल्यू हमने चेंज नहीं किया, हमारे पास दो तरीका था, या तो फॉर्मूला सही यूज़ करूँगा और डी का साइन को चेंज कर दूंगा, एक तरीका जिससे हमने फॉर्मूला को डिराइव कर लिया। क्योंकि डी का कन्फ्यूजन हम नहीं पालते हैं, इसलिए डी का वैल्यू हमने क्या रखा है 4 ही रखा है। रिवर्स गियर में उसको नेगेटिव साइन के साथ यहाँ पे एडजस्ट कर लिया। बताओ बेटा nth टर्म मतलब फोर्थ टर्म 4 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस भी हमने कितना लिया हुआ है 4 लिया हुआ है। ये है 33 माइनस ये 3 हो जाएगा, 3 4 12 हो जाएगा। 33 minus 12 is going to give you 21 and this was the answer.